गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी कॉमर्स एडवाइजर। दोस्तों, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी ने सभी देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भारत भी इससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ है और कोरोना के कारण कोरोना इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है जितनी की रोजगार की समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो गई है। अब समस्या उन लोगों की बढ़ गई है जो लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे, पर लॉकडाउन होने के कारण सारे प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में चले आए हैं, पर अब जीवन यापन करने के लिए उनके पास रोजगार नहीं है। इस टाइम हर कोई यही चाहता है कि उनको रोजगार उनके ही स्टेट में मिल जाए, उनके ही गांव के पास मिल जाए, उनके शहर के पास मिल जाए। हर कोई चाहता है कि वो दूर दराज ना कहीं जाए ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। तो आज की ये वीडियो उत्तराखंड के उन भाई एंड बहनों के लिए है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पर फंड या पैसे की कमी होने के कारण वह बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत आप अपने गांव, शहर या अपने राज्य में कोई रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसके लिए आपको 25 लाख रुपए तक का लोन देगी, साथ ही साथ आपको 25% तक की सब्सिडी भी गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो जिन लोगों के अंदर भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी है और उनके अंदर एक चाह है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें और साथ ही साथ दूसरों को भी रोजगार दें, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है और अपने साथ साथ अपने को स्वरोजगार करते हुए, अपने को सेल्फ एम्प्लॉयड करते हुए दूसरों को भी रोजगार पहुंचा सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये योजना क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है इसका। इस योजना की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के अंत तक और देखते रहिए कॉमर्स एडवाइजर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड राज्य में वापस आए हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को स्वयं के मैन्युफैक्चरिंग या सेवा व व्यवसाय की स्थापना हेतु राष्ट्रीयकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा। तो इस स्कीम के अंदर वो सारे लोग कवर हो जाएंगे जो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। नेम ऑफ द स्कीम, इस स्कीम का नाम उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर स्वरोजगार योजना है और इसको हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक स्टार्टअप स्कीम है जो कि मई 2020 को स्टार्ट हुई है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इस स्कीम का पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट यंग एंटरप्रेन्योर एंड माइग्रेंट वर्कर ड्यू टू कोविड-19 फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर जो हैं, और कोई माइग्रेंट वर्कर है जो कोरोना वायरस के कारण अपने राज्य में वापस आ गया है, तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना, उसको स्वरोजगार प्रदान करना। इस स्कीम का दूसरा उद्देश्य है, दिस स्कीम विल प्रमोट स्किल्ड अनस्किल्ड क्राफ्ट्समैन, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ आल्सो। तो ये स्कीम उन लोगों को प्रमोट करेगी जो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, कुशल हैं या अकुशल हैं, क्राफ्ट्समैन है या हैंडीक्राफ्ट्समैन है, और कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है, बेरोजगार पर्सन है, तो उन लोगों का उत्थान करना इस स्कीम का दूसरा उद्देश्य है। तीसरे उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट नियर हिज या हर रेजिडेंट एंड जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो इस स्कीम का तीसरा उद्देश्य ये है कि आप कहीं भी रहते हो, ग्राम में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हो, तो आपको उधर साइड ही आपका एम्प्लॉयमेंट देना और ऐसे एम्प्लॉयमेंट का रोजगार उत्पन्न करा देना, इस स्कीम का तीसरा उद्देश्य है। इस स्कीम का चौथा उद्देश्य है टू रिड्यूस माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जो माइग्रेशन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में लोग शिफ्ट हो जाते हैं रोजगार के लिए, उस चीज को रोकना है। अब बात कर लेते हैं लोन एंड सब्सिडी। तो इस स्कीम के अंदर कितना हमें लोन मिलेगा और कितना सब्सिडी मिलेगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो लोन अमाउंट की बात करें, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैक्सिमम लोन 25 लाख। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट लगाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको 25 लाख तक का लोन इस स्कीम के थ्रू मिल सकता है। अगर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं, कोई सेवा प्रदान करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 10 लाख तक, मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सब्सिडी की बात करेंगे,
इसमें कैटेगरी वाइज सब्सिडी बता रखी है हमें, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी एंड डी। तो कैटेगरी ए में जो एरियाज आते हैं उसमें 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, जितने भी आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी या आप बोले तो लोन की अमाउंट होगी, उसका आपको 25% तक का सब्सिडी मिल जाएगा। कैटेगरी बी के लिए 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। मान लीजिए आपका लोन 10 लाख है तो इसमें 20% सब्सिडी के हिसाब से आपको 2 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी और ये 2 लाख की सब्सिडी आपको पे नहीं करनी होती और ना ही इस पे इंटरेस्ट लगता है। और तीसरी कैटेगरी आती है कैटेगरी सी एंड डी, इसमें 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आपको सब्सिडी 15% मिलती है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के, जितने भी आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है उसका 15% तक की आप सब्सिडी इसमें ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि सब्सिडी हमें कब मिलेगी, तो सब्सिडी मिलेगी आपको आफ्टर 2 ईयर ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस स्टार्ट होने के 2 साल बाद आपको ये सब्सिडी मिलेगी। अगर आप बिजनेस चलाते रहे तो आपको 2 साल बाद इसकी सब्सिडी मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, मीन्स आपको कितना कंट्रीब्यूशन, कितना पैसा आपको खुद का लगाना होगा इस लोन को अप्लाई करने के लिए। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में हैं और 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स, तो 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख, तो 1 लाख आपको अपना लगाना पड़ेगा, बाद बाकी 9 लाख आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन दे देगा। फॉर स्पेशल कैटेगरी में वो लोग आते हैं जैसे कि SC ST कैटेगरी के लोग हो गए, वुमेन हो गई, एक्स सर्विस मैन हो गया या माइनॉरिटी के लोग हो गए, ये सब लोग स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं। तो इनके लिए 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रखा गया है। मान लीजिए ये लोग 10 लाख का लोन लेते हैं तो इनको 10 लाख का 5% यानी कि 50,000 खुद के पैसे लगाने होंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा और 9,50,000 गवर्नमेंट इनको लोन के रूप में दे देगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की। तो इसकी मिनिमम एज है 18 ईयर्स। आपको कम से कम 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी कोई मिनिमम एजुकेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई क्वालिफिकेशन होने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छी बात है, क्वालिफिकेशन है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर इस लोन के लिए कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रखी गई है। तीसरी कंडीशन है कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक या किसी भी संस्था से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। आपने कोई लोन लिया और आपने उस लोन का पेमेंट नहीं किया हो तो इस केस को डिफॉल्टर कहते हैं। तो आपको इस लोन के लिए डिफॉल्टर नहीं होना है, तो ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन है कि आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का लोन ना लिया हो पिछले 5 सालों में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से हो। आपको पिछले 5 सालों में आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत कोई लोन नहीं होना चाहिए। पांचवी कंडीशन है इसमें 1 पर्सन एट 1 टाइम इन अ फैमिली, मीन्स आपको एक ही फैमिली में एक बार में एक ही पर्सन को ये लोन मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वाइफ के नाम पे एक लोन ले लें और अपने नाम पे एक और लोन ले लें, तो 2 लोन एक फैमिली में नहीं मिल सकते, एक लोन एक टाइम पे ही आपको मिलेगा। तो छठा पॉइंट है एन एफिडेविट ऑफ डिक्लेरेशन टर्म एंड कंडीशन। तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि मैं सारी एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको फॉलो करता हूँ। तो 7वीं कंडीशन है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशल कैटेगरी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं, अगर आप SC या ST कैटेगरी इस टाइप से कुछ हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और इसकी लास्ट कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। तो ये स्कीम फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस से आप पहले आएंगे तो पहले इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखा जाएगा अगर बहुत सारे लोग इसको अप्लाई कर लेते हैं तो इस केस में प्रोजेक्ट वायबिलिटी मीन्स आपका प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, आपने कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया हुआ है या आपके प्रोजेक्ट चलने के कितने आसार दिख रहे हैं, तो इस बेसिस पे फिर लोन डिस्पर्स किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस पे एक वीडियो बना रखे हैं हमारे YouTube चैनल पे, आप उसको सर्च करके उसमें देख सकते हैं, डिटेल्स में बताया गया है। और आप इसको ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं DIC ऑफिस में, जो भी आपका नियर डिस्ट्रिक्ट वाइज DIC ऑफिस है, आप वहाँ जाके इस चीज को सबमिट कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और वहां से आपको एक रिसीविंग लेनी है, उसके कुछ दिनों बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको कॉल आएगी कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड कर दिया गया है। तो ये स्कीम थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में। इस स्कीम के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करके अपडेट कराएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।